हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एस्ट्रो हिडन फैक्ट्स बाय डॉक्टर शर्मा जी। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए 15 अगस्त से 15 सितंबर तक का टाइम कैसे रहने वाला है। 15 अगस्त से 15 सितंबर तक का जो टाइम है उसमें 3 योग बनेंगे और तीनों योग जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुधादित्य योग, हंसराज योग और मालव्य योग। 17 अगस्त से सूर्य देव जो हैं वो अष्टम भाव से नवम भाव में चले जाएंगे और नवम भाव में ये अपनी ही राशि में यहाँ पर जाएंगे। और 22 अगस्त को बुध भी जो हैं वो सूर्य देव के साथ जो हैं अष्टम भाव से नवम भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर जो है ये बुधादित्य योग बनेगा। और नवम भाव में बुधादित्य योग बनना धनु राशि वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये योग है। तो सूर्य देव भाग्य भाव में नेचुरल फायरी साइन में, क्योंकि जो सिंह राशि है वो नेचुरल आपका जो फायरी साइन है और सूर्य देव खुद भी एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो सूर्य देव यहाँ पर अपनी राशि सिंह राशि में रहेंगे और यह उनका एक अपना घर है और अपने घर में हर कोई भी अगर प्लेनेट है तो वो बलवान होता है। नवम भाव सूर्य देव का कारक स्थान है और दसम भाव भी सूर्य देव का कारक स्थान है। तो अगर आप देखें कि जो दसम भाव का जो कारक ग्रह है वो नवम भाव में बैठा है और ये भी उनका एक कारक जो है नाइन्थ हाउस जो है ये भी उनका एक कारक घर है। तो कारक स्थान होने की वजह से जो है इस समय अगर आप देखते हैं तो आपका जो है सेल्फ एक्सप्रेशन काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सेवंथ हाउस और 10th हाउस के स्वामी जो हैं बुध, उनके साथ भी यहाँ पर सूर्य देव के साथ बैठे हैं और सूर्य और बुध आपस में जो है इनकी काफी अच्छी मित्रता है। तो यहाँ पर आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, नेचुरल लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं वो आपके अंदर रहेंगी। एक इंटेलिजेंस आपके पास बहुत अच्छा आ जाएगा, क्योंकि जो बुध हैं वो आपके पास यहाँ पर नवम भाव में बैठने के कारण, सूर्य देव के साथ बैठने के कारण वो आपके पास जो है आपको लॉजिक देंगे हर चीज का कि आपको कौन सा कार्य कैसे करना है। आपके पास एक बहुत अच्छी यहाँ पर प्योरिटी रहेगी, क्योंकि सूर्य देव जो है वो आत्मा के कारक हैं। तो इसलिए प्योरिटी रहेगी। कम्युनिकेशन अगर आप देखते हैं तो कम्युनिकेशन जो पावर है इस समय आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। इस समय आपके पास आइडियाज़ काफ़ी अच्छे आएंगे और आपका जो माइंड है, विचार है, वो इस समय बिजनेस माइंडेड भी आप हो सकते हैं। आप आर्ट के क्षेत्र में, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों यहाँ पर आपके 7 दृष्टि से 3rd हाउस को यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप आर्ट के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, राइटिंग के क्षेत्र में, या राइटिंग आपका एक्सप्रेशन है, पब्लिक रिलेशन है, पावर ऑफ स्पीच है, इन सभी क्षेत्रों में जो है वो बुधादित्य योग आपका एक बहुत अच्छा काम करेगा। और गुरुदेव बृहस्पति इस समय जो आपकी धनु राशि है उससे अष्टम भाव में यहाँ पर बैठे हैं और ये लग्नेश एवं चतुर्थ भाव के स्वामी होकर यहाँ पर बैठे हैं। तो लग्नेश अगर गुरुदेव बृहस्पति हैं, अगर कोई और भी अगर कोई ग्रह होता है तो वो अष्टम भाव में इतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन गुरुदेव अगर लग्नेश होने के बाद में और उच्च के बैठते हैं अगर आपके अष्टम भाव में, तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। इसमें जो स्टूडेंट्स के भी जिनकी जन्म कुंडली में अगर इस टाइप का कोई ग्रह है तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। तो इस समय जो है, क्योंकि सूर्य देव के प्रभाव से ये 17 अगस्त को जो है गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर मुक्त हो जाएंगे, इसलिए अपना संपूर्ण उच्च का प्रभाव यहाँ पर देंगे। अब गुरुदेव बृहस्पति यहाँ से अगर 5वीं दृष्टि इनकी जो है आपके द्वादश भाव में पड़ रही है, 7th दृष्टि आपके धन भाव में पड़ रही है और 9th दृष्टि जो है वो आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है। और चतुर्थ भाव जो है हर कुंडली का एक बेस माना जाता है। तो इस समय अगर आप देखेंगे आपकी एक फाइनेंशियल जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी होने की संभावनाएं हैं। आपके फॉरेन कॉन्टैक्ट्स भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप बिजनेस में, प्रॉपर्टी में, सभी क्षेत्रों में इनका एक प्रभाव इस समय देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बिजनेस अगर आप और जो अगर आप प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अगर कुछ काम करना चाह रहे हैं तो इस समय थोड़ा बहुत आपको एक सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल देव भी यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर शनि देव बैठे हुए हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा जो शनि देव है ये यहाँ पर काम थोड़ा जो है वो डिले कराते हैं और अभी भी ये आपके कार्यों में कुछ हद तक थोड़ा बहुत जो है वो डिले यहाँ पर करा रहे हैं। और अभी इनकी पोजीशन जो है वो ये शनि देव यहाँ पर वक्री पोजीशन में अभी ये हैं। और शुक्र देव जो हैं ये 2 सितंबर को यहाँ से अपनी राशि में चले जाएंगे, 7 नंबर की राशि में, तो ये मालव्य योग बनाएंगे।
तो अभी जो शुक्र देव हैं ये आपके यहाँ पर कन्या राशि में हैं और ये इनकी नीच राशि है। तो अगस्त माह में अगर आप देखेंगे तो एक तो इनके ऊपर जो है मंगल की दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 दृष्टि पड़ रही है और शनि की एक 7 दृष्टि पड़ रही है। और मंगल देव अगर आप देखेंगे तो खुद यहाँ पर अभी 7th हाउस में यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये 8वीं दृष्टि से आपके जो कुटुंब भाव है, परिवार का जो भाव है, उनको भी यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये कुल मिला के अगर आप स्थिति अगर देखें तो इस समय जो आपके स्पाउस के साथ में रिलेशन है, फैमिली के जो रिलेशन है, उनमें थोड़ा बहुत जो है प्रॉब्लम हल्की फुल्की जो है वो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम जो है वो अभी आपकी बनी हुई है। तो इस समय थोड़ा सा आपको संभल के चलने की जरूरत है। आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो 2 सितंबर को जैसे ही शुक्रदेव यहाँ से यहाँ पर चले जाएंगे तो उस समय जो आपका, क्योंकि मालव्य योग बनेगा, लक्ष्मी जी आपके जो हैं वो यहाँ पर धन भाव में, आपका जो आय भाव है वहां पर आ जाएंगी। तो उस समय जाने के बाद में शनि के प्रभाव से जब शुक्र जो है वो मुक्त हो जाएंगे तो ये कंप्लीट रूप से जो मालव्य योग बनेगा। शुक्र जो है जब भी अपनी राशि में होते हैं तो वो मालव्य योग बनाते हैं, लेकिन अगर ये केंद्र में है तो बहुत अच्छा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर ये कहीं और भी है तो शुक्र देव जो है कभी भी अपनी अंतरदशा या दशा में जो है अगर वो अपनी राशि में बैठे हुए होते हैं तो वो एक बहुत अच्छा यहाँ पर कार्य करते हैं। तो अभी ये आपके जो हैं आय भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं और आय आय भाव में बैठने की वजह से जो है इसके कारण आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है और आय साधन है उनमें 2 सितंबर के बाद में और उन्नति होने के अवसर हैं। तो इस समय आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, जो आपकी आर्ट की क्रिएटिविटी है, स्पाउस के साथ रिलेशन है, ये 2 सितंबर के बाद जो है वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो सैटर्न जो है वो क्योंकि 4th हाउस में बैठे हुए हैं और ये आपका जो, क्योंकि इनका काम ही जो है धीरे धीरे अपना जो है ये देते जरूर हैं, लेकिन आपके को ये आपके लिए ये कहते हैं कि भाई आप परिश्रम कीजिए मैं तभी आपको कुछ दूंगा, लेकिन इनका जो आउटपुट होता है वो बहुत धीरे होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अधिकतर लोग बाग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हम बहुत कार्य कर रहे हैं लेकिन कार्य करने के बाद भी हमें उतना आउटपुट नहीं मिलता है। तो इसलिए जो है आपकी जो डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर बढ़ेंगी। आपका जो फैमिली टेंशन है और डोमेस्टिक बर्डन आपके पास काफ़ी ज़्यादा रहेगा। फैमिली की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको पास काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। आपके पास इमोशनल रेस्ट्रिक्शन जो है वो रहेंगे और हाउस प्रॉपर्टी वगैरह में थोड़ा बहुत डिले होगा। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति यहाँ से अपनी 9वीं दृष्टि से वो आपके 4th हाउस को देख रहे हैं और अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो ये आपका कुछ बिगाड़ने का तो बहुत मुश्किल काम है कि आपका कुछ बिगाड़ेंगे। आपका उसमें बेनिफिट ही मिलेगा लेकिन थोड़ा बहुत उसमें डिले हो सकता है। इसलिए आप जो है थोड़ा बहुत उसमें जो है अगर आप कुछ कार्य करते हैं तो आप, क्योंकि सूर्य देव अभी आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य देव का 9वें भाव में बैठना एक बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपके पास आत्मबल वो पूरा रहेगा क्योंकि सूर्य देव जो है वो आत्मा के कारक हैं, इसलिए आपका जो है ईगो भी इस टाइम आपके पास काफी रहेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधानी से और अपना दिमाग से आपको जो है कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको ये चलना है। सेकंड ये है कि मार्स आपके 7th हाउस में बैठे हैं और ये आपको लगन भाव को भी यहाँ पर देख रहे हैं। तो इनके बैठने से क्या होता है कि इस टाइम जो आपका स्पाउस है वहां से आपका जो है, जो आपका टंग है वो शार्प टंग हो सकती है इस समय में। और आपका जो फैमिली जो रिलेशन है उसमें फ्रीक्वेंट आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, ईगो की क्लैशेस हो सकती है। तो ये माइनर इश्यूज जो हैं ये सब टेम्परेरी हैं, अभी ये 9 डिग्री के हैं, तो धीरे धीरे ये जो है अपना फिर ये 4 नंबर में यहाँ पर आ जाएंगे 15-20 दिन के बाद। तो ये वाली पोजीशन भी जो है ये भी एक अच्छी हो जाएगी। और ये शनिदेव जो हैं ये तो अभी 20 डिग्री के हैं, तो ये धीरे धीरे जो हैं ये आपके जो हैं अभी ये बकरी पोजीशन में है, लेकिन ये फिर आपका पास ये पंचम भाव में यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस समय अगर आप प्रेजेंट पोजीशन देखें तो आपके पास जो 3 योग बन रहे हैं, इसलिए उनको जो प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए अगर आप कार्य करेंगे और आपकी उसी से रिलेटेड अगर आपकी और महादशा या अंतरदशा अगर चल रही है तो आपके लिए ये जो पोजीशन है, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है और आपका जो फॉरेन असाइनमेंट्स हैं, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी आप अगर बिजनेस, अगर आपके ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो 2 सितंबर के बाद वो भी एक बहुत अच्छा जो है आपके पास जो है ये सब काम आपके एक बहुत अच्छे बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। मंगल के लिए और शनि के लिए आप केवल इतना ही है कि हनुमान जी की पूजा करते रहें
और शनि देव के लिए भी जो है वो हनुमान जी की आप पूजा करते रहें, और शिव जी को अगर आप जल चढ़ाएंगे सोमवार को तो आपके लिए जो है बहुत अति उत्तम होगा। आज के लिए इतना ही है, अगली राशि के लिए फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।